अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत का इंतहाई तेज़ तरीन अलहुब का नक्श है, ठीक है ना। जो बहन भाई अपनी मर्जी से बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, जो स्किप कर करके देखते हैं उनको खुली छुट्टी है, वो जा सकते हैं। तो ये ज़कात भी इनकी कम होती है अलहुब के नक्शों की, आपको पता है, अक्सर मैं देता रहता हूँ, और इंतहाई कारआमद होते हैं, उस काम करके जाते हैं। तो ये कि जो है ना, इसकी मैं पहले चाल आपको बता दूँ, ठीक है ना। पहले आपको मैं इसकी चाल बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना इसके दिन और ज़कात आपको मैं बता दूंगा। ये आपने पहले ये चकोर बना लेना, ठीक है ना। चकोर बना के एक लाइन ऐसे लगा लेनी है दरमियान में, एक लाइन यहाँ पे लगा लेनी है, यहाँ पर बड़ा वो छोटा सा ज़्यादा छोड़ना है, फिर एक ने नीचे लाइन लगा लेनी है, ठीक है ना। आपने नीचे दरमियान में लिखना है अलहुब, पहले अलिफ लाम हे बे, अलहुब ऊपर पेस्ट डालनी है, ठीक है ना, ऊपर पेस्ट डालनी है। ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। इसको छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। फिर इधर अपना एक कोने में लिखना है अलहुब, ऊपर पेस्ट डालनी है इसके भी, ठीक है ना, ऊपर इसके भी पेस्ट डालनी है आपने। फिर ये खाना भी आपने छोड़ देना है, ठीक है ना। ये अपना आपसी चाल है, चाल को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये चाल समझ नहीं आती लोगों को, फिर वो कहते हैं कि जो है ना, चाल वो चीज़ होती है, आपसी चाल होती है 100% जो है ना, तेज़ी से काम का होता है इससे। अक्सर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आमिल भाई बैठे हुए हैं हमारे, जो चाल ही नहीं बताते आप लोगों को। जब चाल नहीं बताते तो फिर सीधा सीधा ऐसा लिख के वो काम होते नहीं है। सबसे अहम चीज़ होती है चाल। नहीं तो किताबें हज़ारों पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो आपको भी मिल सकती हैं, इनसे लेने के नक्श ज़रूरत ही नहीं है फिर। वो तो उनमें हज़ारों नक्श पड़े हुए हैं। असल चीज़ होती है चाल की। फिर इनमें और उनकी, इन आमलों में और उन किताबों में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी चाल नहीं बताती, ये भी चाल नहीं बताते। तो ये तीसरा खाना, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा सा अलहुब लिख लेना, अलिफ लाम हे के ऊपर पेस्ट डालनी है बे, ठीक है ना, अलहुब। ये मैं बे को ज़्यादा मोड़ देता हूँ, ठीक है ना, वो जल्दी मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। आप जैसे मर्जी लिखें बे, ठीक है ना, अलहुब, ठीक है ना। ये 3 खाने आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने फिर इधर से शुरू करना है, ऊपर लिखना है 18, नीचे लिखना है लकीर लगा के 19, ठीक है ना। फिर इधर आ जाना है, इधर 19 लिखना है, नीचे अपना 18 लिखना है, दरमियान में लकीर लगा देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आ जाना है, ठीक है ना। ये भी चाल अच्छी तरह समझते जाइएगा, ठीक है ना। 18 जमा 19, ठीक है ना, नीचे अपना लकीर लगा देनी है, उसके नीचे फिर 19 जमा 18, ठीक है ना। ये आपके 2 खाने पूरे हो जाते हैं। इधर आ जाना है, फिर यहाँ पर 18 लकीर लगा के 19 लिखना है, ठीक है ना। फिर इधर आ जाना है, ये अलहुब दरमियान में लिखना है आपने। इसके ऊपर जो है ना, ऊपर भी ये आ जाएँ, ये ख्याल कीजिएगा नीचे भी अल्फाज आ जाएँ, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया है, यहाँ पर 19 जमा 18, ठीक है ना, ये लिख लेना है। फिर इधर अपना 18 जमा 19, ये 5 का दाद लिख देना है, ठीक है ना। ये 5 का दाद है, ठीक है ना। फिर लकीर लगानी है, फिर 3 का दाद लिखना है, फिर लगानी है लकीर, ये 7 का दाद लिखना है, फिर लकीर छोटी सी लगानी है, फिर 2 का दाद लिखना है, फिर जैसे लकीर एक लगा देनी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपकी चाल मुकम्मल हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी चाल मुकम्मल हो जाती है, ये आपसी चाल है, ठीक है ना। तो नीचे अगर लड़की करती है लड़के के ऊपर, ठीक है ना, तो इधर वो अपना नाम लिखेगी इरम, नीचे बिनते लिखेगी, बे नून ते के नीचे जेर डालेगी, अपनी वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। अपना नाम लिख के, बिनते लिख के अपनी वालदा का नाम, अलहुब लिख के ना यहाँ भी पेश डाल लीजिएगा। अलहुब लिख के ना नीचे लकीर डाल लेनी है, ठीक है ना। लकीर डाल के लड़के का नाम बिन लगा के, लड़के के नाम के साथ बिन लगाना है, बे के नीचे जेर आगे नून, उसकी वालदा का नाम। अगर लड़का लड़के के ऊपर करता है, ठीक है ना, तो वो इधर अपना वो कर सकता है, ठीक है ना, लड़की का नाम इधर, ठीक है ना। और ये नक्श बीवी मियाँ के लिए भी कर सकती है, मियाँ बीवी के लिए भी कर सकता है, ठीक है ना, अगर उनमें मोहब्बत की कमी है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे भाइयों और बहनों के जो है ना, बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी हद से ज़्यादा। इसमें ये कोई ताबे गुलाम नहीं होता, ठीक है ना। अलहुब के नक्शों में वो सिफरी नक्श हमारे हैं, उनके ज़रिए होता है। हम सीधी बात करते हैं, झूठ बोलते नहीं है, ठीक है ना। सीधी बात करते हैं, झूठ बोलते नहीं है। इससे बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आप उससे मोहब्बत करते हैं, इकरार उसने नहीं किया, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। और मियाँ बीवी बीवी पे भी कर सकती है, और मियाँ बीवी एक दूसरे पे वो भी कर सकते हैं अगर मोहब्बत की कमी है। और लड़का लड़की पे कर सकता है, लड़की लड़के पे कर सकती है, और लड़का लड़के पे भी ये अमल बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है ना। लड़का लड़के की उम्र के लिए वो नहीं कर सकता। ये अपना मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो जो चीज़ें करने की होती हैं, वही शरायत में जो होती हैं वही बताते हैं।
तो ये अभी इसका दिन है जो है ना, वो अपना आपको मैंने बताया बुध का इसका दिन है, ठीक है ना, एक ही दिन है बुध का। ये बुध वाले दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ज़कात ये है कि मीठी टाफ़ियाँ ले लें ये बनाने से पहले, ठीक है ना, मीठी टाफ़ियाँ ले लें। तो ये है कि जो है ना, मीठी टाफ़ियाँ ये अपना बाँट लीजिएगा बच्चों में, मोहल्ले के बच्चों में, ठीक है ना। ये बनाने आपने 2 अदद हैं, ठीक है ना। एक आपने पंखे के साथ, ऊपर गर्मियाँ हैं वैसे आजकल पंखे छत वाले ज़्यादा चलते हैं, पंखे के साथ, पंखे की ऊपर वाली साइड जो होती है ना, उसके ऊपर टेप के साथ वो लगा दें, ठीक है ना, टेप के साथ चिपसा कर दें। दूसरा शदीद तरीन वज़न के नीचे डाल दें, 2 बना के, ठीक है ना। 2 बना के, क्योंकि छोटा सा है, 10 मिनट में आपका ये बन जाएगा, दोनों बन जाएँगे, ठीक है ना। तो एक पंखे के साथ, छत वाले पंखे के साथ हो या टेबल फ़ैन हो, उसके अपना बैक साइड पे कोई देखे ना, ठीक है ना। दूसरा जो है ना, वज़न के नीचे, जितना वज़न हो बैटरी के नीचे डालें, पेटी के नीचे डालें, कहीं पे भी डालें, कोई बेड के कोने के नीचे डालें, जैसे बेड के पिलर होते हैं छोटे, तो ये आप वहाँ पर वो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन है इसका, ठीक है ना। ज़कात मोहल्ले के बच्चों में मीठी टाफ़ियाँ बाँट दें अल्लाह के नाम के ऊपर, ठीक है ना। या ये कह दें कि ये जो अमल करने जा रहा हूँ उसकी ये ज़कात है। या लोगों के घरों में मीठी की चीज़ घर में बना के वो मीठी लोगों के घरों में तकसीम कर दें, ठीक है ना। इसकी यही ज़कात है, इसकी ज़्यादा ज़कात नहीं है। और इजाज़त के लिए जो पुराने बहन भाई हैं वो सिर्फ अपना लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं जो, उनसे जो है ना गुजारिश है, वो अपना जो है ना बेल आइकन लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो अमल इस्तेमाल वो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। वो फिर जो है ना, उनका ऐसे खामखा में पैसे भी ज़ाया होंगे जो वो ज़कात का अपनी देंगे, टाइम भी ज़ाया होगा उनका। तो ये मैंने इजाज़त का नए भाइयों के लिए भी तरीका बता दिया। और दूसरी बात ये है कि जो है ना, हमारी कॉल की टाइमिंग जो है ना, दिन 12 बजे से लेके सुबह रात 9 से 10 बजे तक होती है, ठीक है ना। उसमें पहले मैसेज करें, जब कॉल का कहा जाए फिर कॉल करें, ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, पहले अपना मैसेज करें एक, उसके बाद जब कॉल का कहा जाए तब कॉल करें। और रात 10 बजे के बाद किसी ने कॉल या कोई मैसेज नहीं करनी, मैं बुला कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाई के टाइम होता है, आजकल काम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ईद ऊपर से आने वाली है। रूठे हुए जो महबूब हैं उनको तप चढ़ी हुई है कि जल्दी हम मना लें ईद से पहले पहले। तो रात को पढ़ाई में बैठे होते हैं, तो फिर जब वो शुरू होते हैं मैसेज या कॉल कोई करता है, तो फिर हमारी पढ़ाई ज़ाया हो जाती है पिछली, फिर हमें नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। तो फिर उस टाइम में रात को जो भी करेगा उसमें ब्लॉक कर दूंगा, फिर नाराज़ ना होइएगा भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बताई हुई चीज़ अच्छी होती है। तो तीसरी बात यह है कि जो हमारे पुराने बहन भाई हैं उनको तो पता है हमारे ऊपर वो इतना इत्मीद करते हैं इससे ज़्यादा, कि महीना महीना पहले पैसे भेज देते हैं तो भाई हमारा काम कर दीजिएगा। जो नए यहाँ पर आते हैं उनको अगर इत्मीद है तो व्हाट्सएप के ऊपर आए, नहीं तो बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। हम दूसरे हम लोगों की तरफ वो जैसे बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही कि मिनटी सेकेंडी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो उनके पास जाएं। हमारे पास इधर इतना टाइम नहीं होता कि हम लोगों को जो है ना घंटा घंटा मुतमैन कर सकें। हम बस एक ही बात करते हैं, भाई काम तसल्ली से करके देंगे, गारंटी से करके देंगे, ठीक है ना। 100% हमारी गारंटी होगी और दिन इतने होंगे, इतने दिन से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले आपका काम हुआ बड़ा होगा। ऐसे लोग हमारे पास आना चाहें तो बेशक आ सकते हैं। बाकी जो जिनके दिन में 100 वसवसे होते हैं, जो आके कहते हैं कि हमने फलाने आमिल ने इतने खाए हैं, फलाने आमिल ने इतने खाए हैं, फलाने आमिल में इतने खाए हैं, वो आप हमें गारंटी दें, हम वो बंदे बिल्कुल हमारे पास ना आए, जिसको यकीन हो सिर्फ वही है, ठीक है ना। तो मैंने सारे आपको तरीका ये बता दिए हैं अमल के, ये अमल आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि जो है ना, अमल यहाँ पर मैंने इतने डाले हुए हैं, आप खुद ये कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास भी इधर आके आपको कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, किसी आमिल के पास जाने के लिए पास भी पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आप 200-300 रुपये में अमल कर सकते हैं, आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद ही करें, पैसे क्यों ऐसे ज़ाया करते हैं, आप हराम के पैसे तो नहीं हैं, कहीं पे पैसे ज़ाया ना करें, सिर्फ खुद करें आप। मैं तो यही एक मैं ये जो मुखलिस इंसान होता है आप लोगों के साथ, आपको वो यही मशवरा देगा, आप खुद करें ये अमल, ठीक है। इजाज़त चाहूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा।
मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है। सलामत रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।